कोरोना वायरस यानी कोविड-19 पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है और इस महामारी के चलते पंचायतों की अहम भूमिका उभर कर आई है। माननीय केंद्र मंत्री पंचायती राज भारत सरकार श्री नरेंद्र तोमर जी ने पंचायतों के लिए कोरोना वायरस से बचने का जागरूकता संदेश दिया और साथ ही आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। कोरोना वायरस संकट के दौर में जिस प्रकार से हेल्थ विभाग के कर्मचारियों ने, सफाई कर्मचारियों ने, जिला प्रशासन ने अपनी भूमिका का निर्वाह किया, ठीक वैसे ही ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने, स्व सहायता समूह की बहनों ने, आशा बहनों ने अपने दायित्व का भली प्रकार से निर्वहन किया है। पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्ष कार्यकाल में जो 14वें फाइनेंस कमीशन का पैसा था वो 2,292 करोड़ रुपया 100% मंजूर किया और इस बार 15वें फाइनेंस कमीशन की जो एक वर्ष के खर्च के लिए रिपोर्ट आई है उसमें भी पैसा बढ़कर मिला है। मैं इस अवसर पर पंचायत प्रतिनिधियों को आग्रह करना चाहता हूं कि केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग के जो पैसे हैं उनका सदुपयोग करें, जीपीडीपी के अनुसार अपने गांव की रूपरेखा बनाएं, उस पर खर्च सुनिश्चित करें। और आज लॉकडाउन की स्थिति में भी ग्रामीण क्षेत्र के सारे कारोबार को अनुमति दे दी गई है। अब गांव में प्रधानमंत्री सड़क बनाई जा सकेगी, मनरेगा का काम प्रारंभ हो सकेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना पर काम हो सकेगा। ये सब हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही काम गांव में सुनिश्चित होना है। आप सब इस दिशा में प्रवृत्त हों और जिम्मेवारी से काम करें, जिससे आने वाले कल में पंचायत की भूमिका और उल्लेखनीय और प्रशंसनीय हो सके। कोरोना वायरस से बचने के लिए जो हिदायतें दी गई हैं, सारे काम करते हुए मास्क का हम उपयोग कर सकें, सामाजिक दूरी बनाए रखने के निर्देशों का पालन कर सकें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, साबुन का उपयोग करें और कोरोना वायरस को ट्रैक करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया गया है। ये आरोग्य सेतु ऐप आपको निश्चित रूप से कोरोना वायरस संकट से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण विधा है। हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि मेरी पंचायत में हर व्यक्ति आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करे, उसमें अपने आप को स्थापित करे, जिससे कि वो स्वयं भी बच सके और दूसरे जो संक्रमित रोगी हैं उनका भी पता चल सके। उन्होंने कहा कि देश में 2.5 लाख से अधिक पंचायतें हैं और सीमावर्ती राज्य होने के कारण उत्तराखंड को कोरोना महामारी में और अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी कोरोना का संकट टला नहीं है। हमारे देश में लोकतंत्रीय व्यवस्था में पंचायती राज संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। देश में 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, 31 लाख से अधिक पंचायत प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, जिसमें 14 लाख से अधिक हमारी बहन प्रतिनिधि चुनकर आती हैं। कोरोना वायरस के इस संकट के दौर में हमारी ग्राम पंचायतों के सरपंच, पंच, ग्राम पंचायत के सचिव, रोजगार सहायक, पंचायत में काम करने वाली आशा बहन, आंगनबाड़ी सहायिका, इन सब लोगों ने जिस प्रकार से जिला प्रशासन से मिलकर काम किया है और इस महामारी के दौर में कोरोना वायरस के विस्तार को रोकने में मदद की है, उसके लिए मैं इन सब प्रतिनिधियों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इनका हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आने वाले कल में उत्तराखंड राज्य में अभी और काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह राज्य सीमावर्ती राज्य भी है। तो सीमाओं से आने वाला वायरस, उस पर भी हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और हमारे यहाँ आने वाले बाहर के हमारे भाई और बहन
उनको हमें लाना भी है, लेकिन कोरोना से बचाना भी है और हम सबको बचना भी है। इस दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं का महत्वपूर्ण भूमिका है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से संकट की इस घड़ी में आप सब लोगों ने काम किया है, आने वाला जो संकट है उस संकट में भी आप अपनी भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे। जागरूकता अभियान चलाएंगे, सभी लोग गांव में मास्क पहने, इस बात का प्रशिक्षण देंगे, उनमें जागरूकता उत्पन्न करेंगे। सभी लोग सैनिटाइजर का उपयोग करें, बार बार हाथ धोने के लिए साबुन का प्रयोग करें और सबको यह बताने की ज़रूरत है कि कोरोना वायरस का संकट अभी टला नहीं है। हमको इस वायरस के साथ ही अपने जीवन को, अपने आचरण को ढालना पड़ेगा। जो पथ्य और परहेज बताए गए हैं, हेल्थ विभाग ने जो एडवाइजरी जारी की है, उसको काम करते हुए पालन करते रहना होगा, जिससे हम स्वयं भी इस वायरस की चपेट में आने से बचेंगे और सारे समाज को बचाने में भी निश्चित रूप से अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे। और इसी के साथ माननीय केंद्र मंत्री जी ने स्वामित्व योजना के बारे में भी संदेश दिया। आप सबको यह अनुरोध करना चाहता हूं कि पंचायती राज मंत्रालय ने स्वामित्व नाम की एक महत्वाकांक्षी योजना अभी लॉन्च की है। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस था, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को लॉन्च किया है। अभी तक हम सब देखते थे कि शहरी क्षेत्र में अगर मकान हो तो उस प्रॉपर्टी के हमारे पास कागज़ भी होते थे, मालिकाना हक भी होता था, और अगर हमको बैंक से लोन लेना है, अपने बेटे बेटी को रोज़गार से लगाना है, तो उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करा के हम लोन लेके अपने परिवार की आय बढ़ाने में योगदान उसके माध्यम से करते थे। लेकिन गांव में कितना ही बड़ा मकान हमारा हो या छोटा मकान हो, न तो उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक हमारे पास है, ना ही उसकी कोई मैपिंग है, और अगर ज़रूरत पड़ जाए तो वो प्रॉपर्टी हमारी है, लेकिन उस प्रॉपर्टी की हम किसी अदालत में किसी को छुड़ाने के लिए 2000 रुपये की भी जमानत नहीं दे पाते हैं। भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय लगातार इस बात पर काफ़ी दिन से प्रयास कर रहा था कि गांव की जो प्रॉपर्टी है उसका मूल्यांकन होना चाहिए और उस प्रॉपर्टी का महत्व वैसा ही होना चाहिए जैसा शहर की संपत्ति का होता है। इसलिए ये स्वामित्व नामक योजना लॉन्च की गई है। पंचायती राज मंत्रालय ड्रोन सर्वे के माध्यम से इसकी मैपिंग की कार्यवाही प्रारंभ कर रहा है। माननीय केंद्रीय मंत्री पंचायती राज श्री नरेंद्र तोमर जी ने कहा कि सरकार कृषकों के साथ तत्पर खड़ी है और उनके खातों में 31,000 करोड़ रुपए की रकम को अंतरित किया गया है। सरकार समय समय पर लगातार इस बात का प्रयत्न करती रही है कि सरकार के खजाने का जो पैसा है भिन्न भिन्न योजनाओं के लिए किसान और कृषि दोनों की मदद के लिए उपलब्ध रहे। इसलिए पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आरंभ किया, और अगर आरंभ से लेकर आज दिनांक तक देखें तो इस योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में 71,000 करोड़ रुपए की रकम को अंतरित किया गया है। किसानों की संख्या 9.39 करोड़ है, और अभी पिछले दिनों में इसी वर्ष में अगर हम देखेंगे 24 मार्च से लेकर अभी, तो यह संख्या जो है 17,986 करोड़ रुपया होती है। ऐसी स्थिति में बाकी सब चीज़ों की उपलब्धता है, और अगर व्यक्ति को नगद राशि का भी भुगतान हो जाए तो निश्चित रूप से आदमी को काफ़ी सुगमता होती है अपना जीवन यापन करने की दृष्टि से। 24 अप्रैल 2020
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के शुभ अवसर पर माननीय केंद्र मंत्री जी ने देश भर के पंचायत के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए अपना संदेश दिया और पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पुरस्कारों के बारे में भी जानकारी दी। मैं इस अवसर पर देश भर के 31 लाख पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। देश भर में पंचायतें अनेक प्रकार के नवाचार कर रही हैं, सेवा के काम कर रही हैं, विकास के नए आयामों को छू रही हैं। यह प्रोत्साहन और बढ़े, इसलिए केंद्र सरकार प्रतिवर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, बाल हितैषी पुरस्कार, जीपीडीपी पुरस्कार और ई पंचायत पुरस्कार देने का काम करती है। आप सब जानते हैं कि जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का कामकाज संभाला है, तब से लगातार गांव, गरीब और किसान उनकी प्राथमिकता पर रहे हैं। गांव बढ़ेगा और देश बढ़ेगा, यह उनकी हमेशा प्रतिबद्धता रही है और इसी का परिणाम है कि 13वें वित्त के समय 5 साल के लिए 2,60,000 पंचायतों को जो राशि विकास के लिए दी जाती थी, वह राशि मात्र 65,000 करोड़ रुपया हुआ करती थी। लेकिन जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 14वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई और उन्होंने कहा 2,292 करोड़ रुपया पंचायतों को विकास के लिए देना चाहिए था, मोदी जी ने उसको सहर्ष स्वीकार किया और आपने देखा गत 5 वर्षों में तिगनी राशि ग्राम पंचायतों को विकास के लिए प्राप्त हुई। इतना ही नहीं, राज्य सरकार के वित्त आयोग का पैसा भी पंचायतों के पास आता है, लेकिन मनरेगा हो, प्रधानमंत्री आवास हो और अन्य विकास के कार्यक्रम हों, वो भी सब पारदर्शिता के साथ पंचायतें पूरा करें। इस मामले में प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हम सबको प्रोत्साहन देने का काम किया है। वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सकारात्मक सोच और ग्रामीणों के विकास की अभिलाषा के कारण पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के समन्वय से आज पूरे भारतवर्ष की पंचायतें सशक्त हुई हैं और सफलता की ओर अग्रसर हैं।